आप सभी का कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। आप कैसे हैं? आपके घर पर सभी कुशल मंगल हो गए। जो हमने पढ़ा था आपको लास्ट लेक्चर में हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने दो प्रिंसिपल को पढ़ लिया था, डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं, डिवीजन ऑफ कार्य विभाजन और अधिकार व उत्तरदायित्व। अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया था। और हम सीधे बिना किसी देर के तीसरे प्रिंसिपल पर पहुंच जाते हैं, और तीसरे प्रिंसिपल का नाम है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन, और आपके टीचर भी समय समय पर बात करते होंगे कि क्लास में अनुशासन बना रहना चाहिए, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी अनुशासन की बात कही गई है। अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव को कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादन करना है तो अनुशासन होना पड़ेगा। शोर ना कर लड़की, बेटा शोर नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन होगा तो मैं भी आपको एक अच्छे बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो अनुशासन में डिसिप्लिन की बात की गई, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेनरी फ्योल ने दो बातों के ऊपर बात कर दी। और दो पॉइंट कौन से हैं अनुशासन में? नंबर एक है आज्ञाकारिता, और दूसरा का है अधिकारों की प्रति श्रद्धा। आज्ञाकारिता होना चाहिए, और हमने जो भी अधिकार दिए गए हैं, हमको जो अथॉरिटी मिली हुई है उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उसको एक बाउंड्री के अंदर हमने पालन करना चाहिए, और किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल भी दिया है हेनरी फ्योल ने आज्ञाकारिता के बारे में, कहा भी गया है अगर मैं कहता हूँ मेरी अपनी पूरी केमिस्ट्री के साथ आपको इस काम को पूरा करूँगा, और बाद में मैं इस वायदे को तोड़ रहा हूँ, तो मैं आज्ञाकारी नहीं। आप भी लिखते थे ना एप्लीकेशन में, आपका आज्ञाकारी शिष्य सहनजुम। आज्ञाकारी तभी बन पाएंगे, तभी उसकी ओबीडियंट नहीं। हम भी कहते थे बच्चा ओबीडियंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है अधिकारों की प्रति श्रद्धा। जो अधिकार मिले गए हैं उसका हमने हनन नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो एक कर्मचारी को परचेजिंग पावर दे दी गई, परचेज मैनेजर था, उसने माल खरीदना था, लेकिन माल खरीदने की बाजार में से कंपेयर करके खरीदना था जिसकी भी कॉस्ट कम होगी, लेकिन माल उसने अपने रिश्तेदारों से ऊंचे भाव में खरीद लिया, तो अधिकारों के प्रति श्रद्धा नहीं है। पावर दे दी, पावर का गलत यूज कर रहा है, समझ आ रही है? तो इस प्रकार क्या होगी, अधिकारों के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है, या अपने रिश्तेदार से निजी मित्रों से खरीद लिया, तो श्रद्धा को क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। अगर अब इसकी बात करें कि अनुशासन होगा तो कंपनी को क्या क्या लाभ होगी, क्या क्या लाभ होंगे? कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा, कर्मचारी में, अनुशासित कर्मचारी की एक गुडविल में कंपनी में साख बढ़ती है, और जो हमारे रिसोर्सेज होंगे उनका बेटर अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आप ये संबंध है, ये कर्मचारी है, उन दोनों के बीच में अच्छे संबंध बने रहेंगे। अगर अनुशासन नहीं होगा तो लॉस क्या? लॉस तो बहुत सारे हैं। अच्छे संबंध नहीं होंगे, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और आपस में एक अविश्वास बन जाएगा। तो अनुशासन में हमने दो बातें की गई है, आज्ञाकारिता और अधिकारों के प्रति श्रद्धा। अब हम देखिएगा चौथा हमारा जो पॉइंट है, प्रिंसिपल है आदेश की एकता। क्या है? आदेश की एकता। चौथा पॉइंट क्या है? आदेश की एकता। आदेश की एकता को इंग्लिश में कहा गया है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। और ये जो प्रिंसिपल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लेना। आदेश की एकता के सिद्धांत में कहा गया है कि विभिन्न कर्मचारियों को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश मिलने
चाहिए। क्या कहा गया है? यदि एक व्यक्ति को आदेश देने वाले कई अधिकारी होंगे तो वह यह समझ नहीं पाएगा किस काम को पूरा करे, कंफ्यूजन की स्थिति में हो जाएगा। ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं मैं। ये हमारे 3 कर्मचारी है, ए बी सी। ये एम है, कोई ऑफिसर है। ये दूसरे डायग्राम में वही ए बी सी 3 कर्मचारी है। एक ऑफिसर है एम और दूसरा ऑफिसर है हमारा एन। देखिएगा 2 डायग्राम दे रहे हैं। इसमें एम आदेश देता ए को, एम देता बी को और एम देता सी को। एक ही अधिकारी है, सही आदेश मिल रहे हैं, काम समय पर पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2 अधिकारी हैं तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा किसके आदेशों की वह पालना करे, क्योंकि अधिकारी तो दोनों सुपीरियर ही है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें एकता की सिद्धांत यानी कि यूनिटी होनी चाहिए और हमारा जो अधिकारी है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बहुत सारे लाभ हैं अगर यूनिटी ऑफ कमांड होगा। कमांडर वाली बात की गई है, दुश्मनों को फोड़ने की बात है। अगर एक ही आदेश है तो ठीक है, अगर समय समय पर चेंज होगी तो क्या होगा, तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लाभ क्या है? नंबर 1, जो हमारे सबऑर्डिनेट है या कर्मचारी है उसके लिए किसी प्रकार का भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी, अच्छे तरीके से काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एफिशिएंसी बढ़ेगी। और तीसरा पॉइंट क्या है? हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा सकते हैं। अगर काम पूरा न हो तो हम कह सकते हैं, नहीं तो कर्मचारी भी कहने लग जाएंगे हमारे सबऑर्डिनेट कि सर वो कह के गया था, हम उसके आदेशों की पालना करें आपके, तो कह नहीं पाएंगे तो दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इन्वायरमेंट है कंपनी का, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जिसकी भी बात करें तो सौहार्दपूर्ण बना रहता है, आपसी मेलजोल बना रहता है। अगर आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन ना हो तो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा और हमारे संबंध भी अच्छे नहीं होंगे, मतलब जो लाभ थे वो हानि के रूप में हो जाएंगे, एफिशिएंसी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अधिकारियों की अहम को झगड़े होंगे, अधिकारियों के अहम को भी ठेस पहुंचेगी, किसकी सबऑर्डिनेट करें। तो ये हमारा सही है और ये क्या है? रॉन्ग है। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार आदेश की एकता के सिद्धांत को हमने पालन करना है। ठीक है, तो आदेश